साल 1998 में पश्चिम बंगाल के धनेशपुर गांव में लगातार कई दिनों से खराब मौसम बना हुआ था। शाम होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता था। उसी गांव में शंभू, गोपाल और निताई नाम के 3 पुराने दोस्त रहते थे। बचपन से साथ रहे ये तीनों हर रात गांव के पुराने अनाज गोदाम के पास बने लकड़ी के शेड में मिलकर घंटों बातें किया करते थे। उस शाम भी आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा के साथ बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। गांव की पगडंडियां कीचड़ से भर चुकी थीं। इसी मौसम में शंभू अपने हाथ में पुरानी लालटेन लिए घर से निकला। इतनी भयानक बारिश पहले कभी नहीं देखी मैंने, लेकिन दोस्तों से मिले बिना आज भी मन बिल्कुल नहीं मानेगा। शंभू धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। हवा इतनी तेज थी कि उसकी लालटेन की लौ बार बार बुझने की कोशिश कर रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे रास्ते में गोपाल दिखाई दिया। गोपाल सिर पर मोटा गमछा रखे बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि आज तू घर से नहीं निकलेगा, लेकिन तेरी जिद अभी भी बिल्कुल पहले जैसी ही है। अगर मैं नहीं आता तो कल सुबह तक तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाते रहते और मुझे चैन से काम भी नहीं करने देते। सही कहा तूने, क्योंकि हमारी रात की बैठकी के बिना यह गांव भी अजीब और सूना सूना लगता है। दोनों दोस्त बातें में करते हुए लकड़ी के शेड की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में बिजली लगातार चमक रही थी। हर चमक के साथ आसपास के पेड़ कुछ पल के लिए साफ दिखाई देते और फिर दोबारा अंधेरे में खो जाते। अचानक आसमान में इतनी जोरदार बिजली चमकी कि दोनों कुछ पल के लिए रुक गए। उसके तुरंत बाद कान फाड़ देने वाली गर्जना सुनाई दी। यह बिजली बहुत पास कहीं गिरी है। मेरी तो धड़कन अचानक तेज हो गई है। मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। शायद हमें जल्दी शेड तक पहुंच जाना चाहिए। दोनों ने अपनी चाल तेज कर दी। कुछ ही मिनट बाद वे उस लकड़ी के शेड के पास पहुंच गए जहां वे हर रात मिला करते थे। लेकिन वहां पहुंचकर दोनों अचानक रुक गए। शेड के अंदर पहले से कोई बैठा हुआ था। बारिश और अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। शंभू, क्या वह निताई है या फिर कोई दूसरा आदमी बैठा हुआ है? शंभू ने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और बिजली चमकी और उस एक पल की रोशनी में दोनों ने जो देखा उसे देखकर उनके कदम वहीं जम गए। बिजली की चमक केवल एक पल के लिए थी, लेकिन उस एक पल ने शंभू और गोपाल दोनों के मन में बेचैनी भर दी। उन्हें लगा कि शेड के अंदर बैठा आदमी निताई ही है, लेकिन उसके बैठने का ढंग कुछ अजीब था। वह बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ था, जैसे कई देर से एक ही जगह पर बिना हिले डुले बैठा हो। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। हवा के झोंके लकड़ी के शेड को हिला रहे थे। शंभू और गोपाल धीरे धीरे अंदर पहुंचे। निताई, तू कब आया यहाँ और अंधेरे में अकेला बैठा क्या कर रहा है? अंदर बैठे आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। वह सचमुच निताई ही था। उसके सामने एक पुरानी लालटेन जल रही थी, जिसकी पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मैं काफी देर पहले यहाँ पहुँच गया था और तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। आज का मौसम देखकर तो मुझे लगा था कि कोई भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी होता है, चाहे मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो। निताई की बात सुनकर दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उसकी आवाज पहले जैसी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंभीरता थी जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तीनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। बाहर बारिश की बूंदें टीन की छत पर लगातार टकरा रही थीं। आज तू बहुत चुप लग रहा है। कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई है? परेशानी कह लो या किस्मत का खेल, कभी कभी दोनों में फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। तू पहेलियों में क्यों बात कर रहा है? साफ साफ बता, आखिर बात क्या है? निताई कुछ क्षण तक चुप रहा। फिर उसने लालटेन की लौ को ध्यान से देखते हुए गहरी सांस ली। अगर किसी इंसान को पता चल जाए कि उसके पास समय बहुत कम बचा है, तब वह सबसे पहले क्या करेगा? यह सवाल सुनकर शंभू और गोपाल दोनों असहज हो गए। ऐसी बातें इस समय मत कर। पहले ही मौसम बहुत डरावना बना हुआ है।
डरावना मौसम हमेशा किसी वजह से आता है। कभी कभी वह अपने साथ कोई संदेश भी लेकर आता है। अचानक बाहर एक और तेज बिजली चमकी। उसी समय शेड के पीछे खड़े पुराने बरगद के पेड़ से कोई भारी चीज टूटकर जमीन पर गिरी। ये आवाज बहुत पास से आई है। शायद बरगद की कोई मोटी डाल टूट गई होगी। निताई ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, आज रात बहुत कुछ टूट चुका है, केवल पेड़ों की शाखाएं ही नहीं। अब शंभू के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसे लग रहा था कि निताई कुछ छिपा रहा है। तू हमें डरा क्यों रहा है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो सीधे नहीं बता सकता? निताई ने धीरे धीरे अपने पास रखा एक पुराना कपड़े का थैला उठाया। इस थैले के अंदर एक ऐसी चीज है जिसे देखने के बाद तुम दोनों सब समझ जाओगे। गोपाल ने कांपते हाथों से थैले की तरफ देखा। अगर ये कोई मजाक है तो अभी बंद कर दे, मेरा दिल सच में घबराने लगा है। काश यह मजाक होता, तब शायद आज की रात इतनी भारी नहीं लगती। यह कहकर निताई ने थैले को धीरे धीरे उनकी तरफ सरका दिया। शंभू ने हिम्मत करके थैले का मुंह खोला, लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, उसका चेहरा फक पड़ गया। यह यहाँ कैसे हो सकता है? यह बात बिल्कुल असंभव है। थैले के अंदर एक पुरानी कलाई घड़ी रखी हुई थी। देखने में वह साधारण घड़ी लग रही थी, लेकिन शंभू और गोपाल उसे पहचानते थे। वह घड़ी निताई की सबसे प्रिय चीज थी। वह उसे कभी अपने हाथ से अलग नहीं करता था। ये घड़ी तो हमेशा तेरे हाथ में रहती थी, फिर ये थैले के अंदर कैसे पहुंच गई? मुझे याद है तूने कहा था कि यह घड़ी तेरे पिता की आखिरी निशानी है। निताई कुछ क्षण तक चुप रहा। उसकी आंखें लालटेन की लौ पर टिकी हुई थीं। कुछ चीजें इंसान खुद नहीं छोड़ता, हालात उनसे जबरदस्ती दूर कर देते हैं। शंभू के माथे पर पसीना आ गया, जबकि मौसम बेहद ठंडा था। उसे महसूस हो रहा था कि बात सामान्य नहीं है। निताई, अब और पहेलियां मत बुझा, आखिर सच क्या है? अचानक शेड के बाहर हवा और तेज हो गई। लकड़ी की दीवारें चरमराने लगी। लालटेन की लौ कई बार बुझते बुझते बची। तुम दोनों यहाँ आते समय पुराने बरगद के पास से होकर आए थे ना? हाँ, हम उसी रास्ते से आए थे क्योंकि गांव का दूसरा रास्ता पानी में डूबा हुआ था। तो फिर शायद तुम दोनों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि वहाँ क्या पड़ा हुआ है। यह सुनकर दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। तू आखिर कहना क्या चाहता है? साफ साफ बता। निताई ने धीरे धीरे अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। उसी पल शंभू और गोपाल के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। निताई का हाथ सामान्य नहीं लग रहा था। उसकी उंगलियों पर काले निशान थे, जैसे किसी भयंकर हादसे में वे बुरी तरह झुलस गई हों। तेरे हाथ को क्या हुआ है? यह निशान पहले कभी नहीं थे। यह निशान आज रात की याद है और यह कभी मिटने वाले नहीं। शंभू डरते हुए अपनी जगह से थोड़ा पीछे खिसक गया। उसके मन में अनजाना भय लगातार बढ़ रहा था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तू हमें डरा क्यों रहा है? निताई धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में पहले वाली गर्मजोशी नहीं थी। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ एक अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। बाहर अचानक इतनी तेज बिजली चमकी कि पूरा शेड सफेद रोशनी से भर गया। उस एक पल की चमक में शंभू और गोपाल ने जो देखा, उससे उनके होश उड़ गए। निताई के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसके कंधे और गर्दन पर काले जले हुए निशान दिखाई दे रहे थे। उसकी त्वचा पर ऐसे दाग थे जैसे किसी भारी चीज ने उसे बुरी तरह कुचल दिया हो। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? मैं जो देख रहा हूँ, क्या वह सच है? निताई, तू हमारे सामने बैठा है या हम कोई डरावना सपना देख रहे हैं? कुछ क्षण तक केवल बारिश की आवाज सुनाई देती रही। फिर निताई ने बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, जब मैं यहाँ आने के लिए निकला था, तब रास्ते में पुराने बरगद की सबसे भारी शाखा टूटकर मेरे ऊपर गिर गई थी। यह सुनते ही शंभू और गोपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उस समय तूफान इतना तेज था कि मेरी मदद के लिए कोई वहां पहुंच ही नहीं सका। शेड के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। दोनों दोस्त समझने लगे थे कि निताई आखिर क्या कहना चाहता है, लेकिन वे अभी भी उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। नहीं, यह सच नहीं हो सकता।
तू अभी हमारे सामने बैठा हुआ है। कई बार जो आंखों को दिखाई देता है वह पूरी सच्चाई नहीं होता। यह कहते हुए निताई धीरे धीरे खड़ा हो गया और उसी क्षण लालटेन की लौ अचानक नीली हो गई। निताई, अगर जो तू कह रहा है वह सच है तो फिर हमारे सामने कौन खड़ा है? निताई ने कुछ पल तक दोनों दोस्तों को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। मैं वही हूँ जिसे तुम दोनों बचपन से जानते हो, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। मेरा दिल ये बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। निताई ने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और एक मुड़ा हुआ कागज बाहर निकाला। यह कागज तुम्हें उस जगह मिलेगा जहां मेरा शरीर पड़ा हुआ है। गोपाल की आंखें भर आईं। वह बार बार निताई को देख रहा था, जैसे अभी भी उम्मीद हो कि यह सब किसी गलत फहमी का हिस्सा हो। हमने हमेशा साथ रहने का वादा किया था, लेकिन यह अंत कभी नहीं सोचा था। दोस्ती का असली मतलब आखिरी समय में निभाया गया वादा ही होता है। कुछ क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला, केवल बारिश और हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर निताई ने धीरे से अपना हाथ उठाकर शेड के पीछे की दिशा में इशारा किया। बरगद के पीछे जो सूखी पगडंडी जाती है, उसी रास्ते पर मुझे ढूंढना। हम अभी जाएंगे, चाहे बाहर कितना भी खतरनाक तूफान क्यों ना चल रहा हो। जल्दी जाना, क्योंकि सुबह होने से पहले बहुत कुछ बदल सकता है। यह कहते ही निताई की आवाज धीरे धीरे कमजोर होने लगी। उसका शरीर धुंधला दिखाई देने लगा, जैसे कोई तस्वीर धीरे धीरे मिट रही हो। निताई, रुक जा, हमें अभी बहुत सारी बातें करनी हैं। कुछ बातें अगले जन्म के लिए छोड़ देनी चाहिए दोस्त। अचानक एक भयंकर बिजली आसमान में चमकी। पूरा शेड सफेद रोशनी में डूब गया और जब रोशनी गायब हुई, निताई वहां नहीं था। उसकी जगह केवल पुरानी घड़ी और वह मुड़ा हुआ कागज रखा था। गोपाल, अब मुझे कोई शक नहीं रहा कि हमने जो देखा वह सच था। मुझे डर लग रहा है, लेकिन हम अपने दोस्त को इस हालत में नहीं छोड़ सकते। दोनों ने घड़ी और कागज उठाया, फिर लालटेन हाथ में लेकर शेड से बाहर निकल आए। तूफान पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुका था। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था और हर कुछ मिनट में बिजली चमक रही थी। दोनों दोस्त बरगद के पीछे जाने वाली सूखी पगडंडी की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वहां पहुंचकर जो दृश्य उनका इंतजार कर रहा है वह उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। शंभू और गोपाल भारी कदमों से बरगद के पीछे जाने वाली पगडंडी पर आगे बढ़ते रहे। बारिश अब भी बिना रुके बरस रही थी। लालटेन की कमजोर रोशनी मुश्किल से कुछ कदम आगे तक ही दिखाई दे रही थी। रास्ता फिसलन भरा था। कई बार दोनों का संतुलन बिगड़ा, लेकिन वे रुके नहीं। उनके मन में केवल एक ही बात घूम रही थी, क्या सचमुच उनका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा? मैं अभी भी चाहता हूं कि यह सब किसी तरह का भ्रम निकले और निताई जीवित मिल जाए। मेरा मन भी यही चाहता है, लेकिन जो हमने अभी देखा उसे झुठलाना आसान नहीं है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें जमीन पर घिसटने जैसे निशान दिखाई दिए। बारिश के बावजूद वे निशान पूरी तरह मिटे नहीं थे। दोनों उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़े। अचानक शंभू की लालटेन की रोशनी एक जगह ठहर गई। गोपाल, उधर देख, मुझे लगता है हमें वही जगह मिल गई है। कुछ कदम दूर एक विशाल टूटी हुई शाखा जमीन पर पड़ी थी। वह इतनी भारी थी कि किसी इंसान के लिए उसे अकेले हटाना लगभग असंभव था। तभी दोनों की नजर शाखा के पास पड़े एक पैर पर गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। कृपया यह सच मत होना। उसका शरीर टूटी शाखा के नीचे दबा हुआ था। चेहरे पर मिट्टी और बारिश का पानी जमा था। उसके हाथ में वही कपड़ा फंसा हुआ था जो वह हमेशा अपने साथ रखता था। हम बहुत देर से पहुंचे। अगर कोई पहले यहाँ आ जाता तो शायद वह बच जाता। अपने आप को दोष मत दे। इस तूफान में कोई भी समय पर यहाँ नहीं पहुंच सकता था। दोनों कुछ देर तक चुप खड़े रहे। बारिश लगातार उनके ऊपर गिरती रही। फिर शंभू को वह मुड़ा हुआ कागज याद आया जो निताई ने उन्हें दिया था।
उसने कांपते हाथों से कागज खोला। अंदर निताई की लिखावट में कुछ पंक्तियां लिखी थीं। अगर यह चिट्ठी तुम्हारे हाथ में पहुंचे तो समझ लेना कि मैं वापस नहीं आ सका। गोपाल की आंखें नम हो गईं। शंभू आगे पढ़ने लगा। मुझे दुख केवल इस बात का रहेगा कि मैं अपने दोनों दोस्तों से आखिरी बार मिल नहीं पाया। बारिश की बूंदें कागज पर गिर रही थीं, लेकिन शंभू पढ़ता रहा। अगर कभी मेरी याद आए तो उदास मत होना। हमारी दोस्ती किसी एक जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़ी है। चिट्ठी खत्म होते ही दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। हवा अचानक पूरी तरह शांत हो गई। बारिश भी कुछ क्षणों के लिए धीमी पड़ गई और दूर अंधेरे में उन्हें एक परिचित आकृति दिखाई दी। वह आकृति बरगद के पास खड़ी थी। वही कद, वही चाल, वही चेहरा। वह बिल्कुल निताई जैसा दिखाई दे रहा था। शंभू, क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूं? हाँ, और मुझे लगता है हमारा दोस्त आखिरी बार हमें अलविदा कहने आया है। दूर खड़ी आकृति ने धीरे से अपना हाथ उठाया, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और अगले ही पल वह अंधेरे और बारिश के बीच हमेशा के लिए गायब हो गई। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो और लाइक एंड कमेंट करो।